प्रेमचंद द्वारा रचित बूढ़ी काकी कहानी का भाग 5। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था, किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे, फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ा लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराते। तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटका, वे मूर्छित हो गईं। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा आहट ना भी मिलती थी। समझी कि सब लोग खा पी कर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी, राम क्या खाऊं, पेट में अग्नि धधक रही है। हाँ, किसी ने मेरी सुधि ना ली। क्या मेरा ही पेट काटने से धन जुड़ जाएगा? इन लोगों को इतनी भी दया नहीं थी कि ना जाने बुढ़िया कब मर जाए, उसका जी क्यों दुखावे। मैं पेट की रोटियां ही खाती हूँ कि और कुछ। इस पर यह हाल मैं अंधी अपाहिज ठहरी, ना कुछ सकूं न बूझूं। यदि आंगन में चली गई तो क्या बुद्धिराम से इतना कहने ना बनता था कि काकी अभी लोग खाना खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटता पटकता। उन्हीं पूड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी। उन्हीं पूड़ियों के लिए इतनी दुर्गति करने पर भी उनका पत्थर का कलेजा न पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक न पूछी। जब तक ही ना दी तब तक अब क्या दोगे। यह विचार कर काकी निराशा में संतोष के साथ लेट गई। गिलानी से गला भर आता था, परंतु मेहमानों के वैसे रोती ना थी। सहसा उनके कानों में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोरा और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की हैं। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के साथ पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उस भांति इन थोड़ी सी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो और मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोरा। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकालकर वे भी खा गई। बार बार होठ चाटती थी, चटखारे भरती थी। हृदय महसूस रहा था कि और पूड़ियाँ कैसे पाऊँ। संतोष से सेतु जब टूट जाता तब इच्छा का भाव अपरिमित हो जाता। मतवालों को मद का स्मरण करना उन्हें मंदास बनाता है। काकी का हदीर मन इच्छाओं के प्रबल प्रभाव में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली ने बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ से चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली उनका अभिप्राय समझ ना सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्तलों के पास बिठा दिया। दीन शुद्रातुर हत ज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुनकर भक्षण करने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, सस्ता कितने सुकोमल था। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतनी जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा त्रस्त रोग का अंतिम समय, जब संपूर्ण इच्छा एक ही केंद्र पर आ जाती है। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वाइंद्रियों थी।